जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, कई बार हमारे जीवन में अचानक से दुःख, दर्द, परेशानियाँ, बीमारियाँ अचानक से बढ़ने लगती हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा अचानक से क्यों होने लगा। ना काम में मन लगता है, ना हम कोई काम कर पाते हैं। अगर हम कोई काम करते हैं तो वो सही तरीके से नहीं होता, हमारे काम नहीं बनते। हर दिन हमारा टेंशन में कट रहा होता है, हर दिन हम किसी गहरी सोच में रहते हैं। ऐसी कंडीशन हो जाती है हमारी कि हमें कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता और हम फिर यहाँ-वहाँ भटकने लगते हैं। संगत जी, जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं जिसके अलग-अलग रीज़न्स होते हैं। हमारे साथ जो भी हो रहा होता है किसी न किसी रीज़न की वजह से ही होता है। रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे अगले पिछले कोई बुरे कर्म थे जो हम इस जन्म में काट रहे हों, या फिर कोई ऐसी गलती हमसे हो गई हो जिसके बारे में हमें अंदाज़ा ना हो, गलती से गलती हो गई हो, भूल कर बैठे हों हम कोई। या फिर कोई रीज़न ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत परफेक्ट हो लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ये किसी और को पसंद नहीं है। कोई है जो आपसे बहुत ईर्ष्या करता है, जो नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, सक्सेसफुल हो जाओ। तो आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कई सत्संग में मैंने सुना है कि जैसे कोई-कोई होते हैं जो कुछ करवा देते हैं, क्रिया वगैरह करवा देते हैं, तो उनसे भी ज़िंदगी में बहुत सारे दुःख आ जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत भगवान की ताकत से बड़ी नहीं होती। दुनिया में सच्ची भक्ति करने वालों को कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर उनके साथ होते हैं, उनका साथ दे रहे होते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज के सत्संग को आज आप बहुत ध्यान से और पूरा मन लगा के सुनिएगा, क्योंकि आज सत्संग में गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करने वाले हैं। आज आपके जीवन से अंधेरा मिट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमें ब्लेस करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। वो तो सब जानते हैं, वो भगवान हैं, वो शिव का रूप हैं, उनको पता होता है कि हमारे साथ आगे ज़िंदगी में क्या गलत होने वाला है। लेकिन कभी-कभी जो गलत हो रहा होता है वो हमारी गलतियों की वजह से नहीं होता है, तो गुरुजी उस केस में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि हम क्या ऐसा करें कि हम उन परेशानियों से निकल जाएँ। गुरु हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, गुरु का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई सारी संगत के सत्संग सुने हैं अपनी लाइफ में, आज भी सुनता हूँ। तो मैंने एक बात सुनी है हमेशा सत्संग में कि गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते संगत के कष्ट कट गए। तो आज गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ है, तो ये चांस हमें मिस नहीं करना चाहिए। कृपा का दिन है, बिल्कुल बैठ जाइए मन जोड़ के। तो आइए हम गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मॉर्निंग की बात है, जब मैं नींद से उठा, मैंने अपना मोबाइल उठाया। सबसे पहले मेरी आदत है मैं अपना मोबाइल उठाता हूँ। तो मैंने मोबाइल में ही गुरुजी के स्वरूप डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो उठते ही सबसे पहले मैं गुरुजी के दर्शन करता हूँ, फिर बाकी के काम करता हूँ। गुरुजी के दर्शन किए, फिर मैं अपना फ़ेसबुक ओपन किया, तो फ़ेसबुक पे मैंने देखा मुझे एक ब्लेसिंग मिली गुरुजी की। उसमें लिखा हुआ था कि बेटा आज सत्संग सुन के ब्लेसिंग शेयर कर दे संगत के साथ, फिर देख तेरी ज़िंदगी में कैसे बदलाव होता है, तेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी और जो कोई भी तेरे ऊपर कुछ करवा रहा है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ये ब्लेसिंग मिली सुबह-सुबह, तो गुरुजी का आदेश था कि मुझे संगत के साथ ब्लेसिंग शेयर करनी है सत्संग सुन के। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ था कि मुझे कौन-सा सत्संग सुनना है। मुझे ब्लेसिंग तो मिल गई थी, पर मुझे क्या शेयर करना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने डेली रूटीन्स ख़त्म कर लेता हूँ, नहा वगैरह करके रेडी हो जाता हूँ ब्रेकफ़ास्ट करके, फिर देखता हूँ क्या शेयर करना है। तो फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह जब कर लिया, फिर मैं सोचा कि अब मैं गुरुजी के सत्संग शेयर करता हूँ, लेकिन स्टिल मैं कन्फ्यूज़ था कि मैं क्या शेयर करूँ। तो मैंने सोचा मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, जो भी सत्संग मेरे सामने आएगा मैं उसे सुनूँगा और फिर संगत के साथ शेयर कर दूँगा। तो जो सत्संग मेरे सामने आया उसमें लिखा हुआ था कि बेटा होली के दिन ये सत्संग सुन,
तेरे घर में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, तुझे जो भी दुःख, दर्द, तकलीफ़ है, बीमारी है, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और तेरे ऊपर किसी ने जो कुछ भी कराया होगा, वो सब नष्ट हो जाएगा आज और तेरी सारी दिक्कतें दूर हो जाएँगी। ये सत्संग तेरे पूरे परिवार के लिए है, इसे मिस मत करना। मैंने वो सत्संग सुनना शुरू किया, तो उस सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि आए दिन उनके साथ कुछ न कुछ तकलीफ़ होती रहती थी। उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती थी। उनके डॉक्टर्स के पास चक्कर लगे हुए रहते थे। वो ठीक होते थे और फिर कुछ दिनों के बाद बीमार हो जाते थे। घर की कंडीशंस अच्छी नहीं थी, बिज़नेस भी बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था और माइंड ना थोड़ा एकदम डिस्टर्ब टाइप का रहता था, चिड़चिड़ापन रहता था। उनको सर में हमेशा हेडेक बना हुआ रहता था हल्का-हल्का सा। कुछ काम करने का मन नहीं करता था। वो सोचती थी कि मैं ये काम करूँगी, कल से मैं ऐसा करूँगी, कल से मैं बहुत एक्टिव रहूँगी। लेकिन जब वो सुबह उठती थी तो उनके दिमाग में एक भारीपन रहता था और उनका कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। वो बहुत तकलीफ़ में रहा करती थी, तो उनकी तकलीफ़ देख के लोग उनको बहुत एडवाइस करते थे, जो उनकी ज़िंदगी में थे, उनके फ्रेंड्स, उनके रिश्तेदार। किसी की बात सुन के वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी गई थी, लेकिन वहाँ से उनको कोई आराम नहीं मिला। फिर वो जब गुरुजी महाराज से जुड़ी, वो गुरुजी से सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़ी थी। जब गुरुजी ने उनको अपनी संगत बनाया, तब जाके उनकी ज़िंदगी में सुकून आया था। उन्होंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किए थे। वे बता रही थी कि जब वो सत्संग सुनती थी तो उनको एक अजीब ही एहसास होता था। ऐसा उनको फ़ील होता था कि कोई है जो उनकी रक्षा कर रहा है। अंदर से एक सुकून फ़ील होता था। जो नेगेटिविटी वो फ़ील करती रहती थी अपने माइंड में 24 घंटे, वो कम हो जाती थी जब वो सत्संग सुनती थी। फिर गुरुजी के शब्द सुनना उन्होंने स्टार्ट किया। शब्द सुनते-सुनते उनको बहुत रिलैक्स मिलता था। उनके दिमाग में जो भारीपन रहता था, हेडेक रहता था, वो शब्द सुन के बहुत हल्का हो जाता था। उन्होंने गुरुजी को अपना सब कुछ मान लिया था। वो गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते काम करती थी। वो गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते सोती थी। जब वो मॉर्निंग में उठती थी तो गुरुजी के सत्संग प्ले कर देती थी। तो उन्होंने अपने सत्संग में बताया था कि सत्संग सुनते-सुनते उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हुई थी। वे अपने सत्संग में बता रही थी कि उन्होंने गुरुजी के कई सारे सत्संग सुने, कई सारे शब्द सुने, वो बड़े मंदिर दर्शन भी करके आई थी। एक दिन वो बहुत परेशान थी मन से और गुरुजी के सामने रोते हुए वे अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरी लाइफ में इतने सारे कष्ट क्यों हैं? मैं क्यों नहीं निकल पा रही हूँ इनसे बाहर और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब वो गुरुजी के सामने बैठ के अरदास कर रही थी तो अचानक से एक बटरफ्लाई आई और उनके चारों ओर घूमने लगी, उनके आसपास घूमने लगी और वो बटरफ्लाई उस रूम में काफ़ी देर तक थी। उन्होंने सत्संग में बताया था कि उन्होंने कई सारे सत्संग में सुना था कि गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं और उस बार पहली बार वो बटरफ्लाई को देखी अपनी आँखों के सामने एक ऐसे कमरे में, जहाँ उस दिन से पहले उन्होंने कभी बटरफ्लाई नहीं देखी थी। उन्होंने सत्संग में सुना हुआ था कि गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते, तो उनको एहसास हो गया कि गुरुजी ने उनकी अरदास सुन ली है और वो बहुत खुश हो गईं। ये बहुत बड़ी बात है कि जब अपन बैठे हैं और गुरुजी के सामने बैठ के अरदास कर रहे हैं और तुरंत हमें इंस्टेंट गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाए, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। वो आंटी जी बता रही थी कि उस समय उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी जो भी कंडीशन थी, वो सब भूल गई और उनको बस एक बात याद थी कि आज उनको गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। वो उस वक़्त वहीं से उठी और उन्होंने गुरुजी के लिए प्रसाद बनाया, कड़ाह प्रसाद, और गुरुजी को भोग लगाया। उस दिन के बाद से उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते चले गए। उनकी दिक्कतें कम होती चली गईं। उनका जो हेडेक होता था धीरे-धीरे वो ख़त्म होने लगा। सत्संग सुनने-सुनने से उनकी परेशानियाँ ख़त्म होती चली गई। उनको फ़ील हो रहा था कि कोई है जो उनकी सहायता कर रहा है, कोई है जो उनकी रक्षा कर रहा है। उनको अंदर ही अंदर फ़ील होता था कि गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं। जब भी वो अपना सोशल मीडिया ऑन करती थी तो गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिलते थे उनको कि पुत्र अब तेरी लाइफ में कोई कष्ट नहीं आएगा, मैंने तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं, तेरे ऊपर जो भी किया कराया था वो सब मैंने ख़त्म कर दिया है, अब तू ठीक हो जाएगी, तेरे घर में बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इस प्रकार की कई सारी ब्लेसिंग्स उनको प्राप्त हुई थी
और गुरुजी ने उनको बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला था। आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया कि जब वो गुरुजी से नहीं मिली थी, जब वो गुरुजी की संगत नहीं बनी थी, उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। वो बहुत कोशिश करते थे अच्छा करने की, लेकिन कर नहीं पाते थे। लोगों के साथ धीरे-धीरे उनके रिलेशंस कम होते जा रहे थे। उनके हस्बैंड के बिज़नेस में बहुत दिक्कतें हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो घर की सिचुएशन अजीब-सी थी, एक नकारात्मकता थी उनके घर में, जिसकी वजह से वो सब परेशान रहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरुजी को मानना शुरू किया, जब वो गुरुजी की संगत बन गए, उनके सत्संग सुनना स्टार्ट किया उन्होंने, तो उनकी लाइफ ट्रैक पे आने लगी। उन्होंने सत्संग में कहा कि जब हम सत्संग सुनते हैं, तो परमात्मा हमारे साथ होते हैं। उनको फ़ील होता था कि गुरुजी आस-पास हैं। कई बार उनको गुरुजी की वो खुशबू आई, जो संगत में आती है, आपने भी सुना होगा। जब गुरुजी की प्रेज़ेंस होती है कहीं पे, तो एक बहुत विशेष प्रकार की खुशबू आती है। वो उनको कई बार आई थी, तो गुरुजी उनको हर पल ब्लेस कर रहे थे। उनको एहसास हो रहा था कि गुरुजी हमेशा उनके साथ हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके हस्बैंड का भी माइंडसेट गुरुजी ने बहुत चेंज कर दिया था। उनके हस्बैंड जब सत्संग सुनते थे, तो वो बहुत शांत होके घर से निकलते थे। पहले बहुत चिड़चिड़ापन हुआ करता था। घर से बाहर जाते थे तो ढंग से बात करके नहीं जाते थे, और वो चिड़चिड़ापन उनकी शॉप पे भी बना रहता था, जिसकी वजह से उनके बिज़नेस में बहुत फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन सत्संग सुनते-सुनते उनके हस्बैंड को भी काफ़ी सुकून मिला था। उनका पूरा घर गुरुजी को मानने लगा था। गुरुजी की महिमा देखिए कि गुरुजी मतलब जब ब्लेस करते हैं ना, तो उनकी कोई सीमा नहीं होती। वो पूरे घर को ठीक कर देते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद इतना बड़ा है कि अगर घर का एक इंसान भी मानना चालू करता है, तो उनका पूरा घर ब्लेस हो जाता है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से आज उनके घर में कोई भी तकलीफ़ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आंटी जी ने ये भी कहा कि उनको नहीं पता कि कौन क्या कर रहा था, किस वजह से था। उनको बस इतना पता है कि गुरुजी ने एक पिता की भाँति उनकी रक्षा करी, जो कुछ भी था, सब सॉल्व कर दिया। अगर कुछ था ऐसा कि किसी ने कुछ कर दिया था, कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का, तो गुरुजी ने उसको भी ख़त्म कर दिया। अब वो देखी तो नहीं थी कि किसने क्या किया, बट उनको एहसास होता था, कहीं न कहीं ये एहसास हो ही जाता है, क्योंकि अननेचुरल तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन उनको बस एक चीज़ पता थी कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, और गुरुजी ने उनके साथ गलत होने भी नहीं दिया। तो वो अपने सत्संग में मैसेज दे रही थी कि सच्चे मन से गुरुजी की बातों को सुनो, उनके सत्संग सुनो और उनका कहना मानो, तो ज़िंदगी में कोई भी बड़ा कष्ट ज़्यादा देर तक आपके जीवन में नहीं रहता। गुरुजी आपको कष्ट मुक्त कर देते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा सत्संग संगत जी मैंने सुना था आज सुबह, और मुझे जैसे कहा गया था गुरुजी का मतलब ऐसे ब्लेसिंग मिली थी मुझे कि मुझे संगत के साथ सत्संग शेयर करना है, तो मुझे लगा ये सत्संग मुझे आपको सुनाना चाहिए, और ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है। आजकल लाइफ में मोस्टली लोग परेशान रहते हैं, तो ऐसे में गुरुजी की ये ब्लेसिंग मिलना बहुत बड़ी बात है। मुझे आज सुबह-सुबह मिली। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में कौन-सा कष्ट आने वाला है। लेकिन अब मुझे सुकून है, क्योंकि मैंने सत्संग सुना है, मैं जानता हूँ कि गुरुजी ने कोई न कोई तो मेरा बहुत बड़ा कष्ट आज काट दिया है, और आज आपको भी ये ब्लेसिंग मिली है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उनकी लाइफ में भी जो कष्ट हैं वो कट जाएँ। ये बहुत प्यारी सेवा होती है, बहुत बड़ी सेवा होती है जो गुरुजी ने हमें दी है, कि सत्संग शेयर करके आप किसी की लाइफ में ब्लेसिंग भेज सकते हो गुरुजी महाराज की, ये बहुत बड़ी बात है। मैं गुरुजी का बहुत शुकराना करता हूँ, लख-लख शुकराना गुरुजी महाराज आपका हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, और हमें इतने सारे कष्टों से बचाने के लिए, हर पल हमें ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुकराना। संगत जी, मैं लकी फ़ील करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत जल्दी गुरुजी की कृपा पा लिया हूँ। गुरुजी की कृपा पाने का अर्थ ये है कि आप गुरुजी को अपने जीवन में ही ले आओ, यही बहुत बड़ी बात है। अगर स्वयं परमात्मा आपके जीवन में है और वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। हमारे पास बहुत आसान सा रास्ता है कि हम गुरुजी के सत्संग सुनें, उनका मंत्र जाप करें, और गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ में जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियाँ होती हैं, वो उनको बख्श देते हैं, और हमारे आने वाले कष्टों को भी वो काट देते हैं।
या अगर कष्ट आता है तो 90% वो अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 10% ही हमें भोगने होते हैं। तो इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है संगत जी। गुरु जी हर वक्त हमें ब्लेस कर रहे हैं, तो हम भी एक सच्चे भक्त की तरह, जो हमें मतलब गुरु जी ने सिखाया है कि ब्लेसिंग बांटो, तो हम भी तो बांट सकते हैं ना। 1 सेकंड का टाइम लगता है, अपने करीबी जो भी आपको लगता है कि परेशान है लाइफ में, उसके साथ सत्संग शेयर कर दीजिए। ये बहुत बड़ी सेवा होती है। आज जब मैंने सत्संग सुना तो मैंने एक बात और सीखी, हालाँकि ये मैं पहले भी जानता था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि गुरुजी के सत्संग सुनने से, गुरुजी के शब्द सुनने से हमारी लाइफ में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो वो कट जाता है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, आज हमें ब्लेस करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए लख लख शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग जो मैंने सुना था वो यहीं पे विराम हो रहा है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती कर दी हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक और आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी, गुरुजी के आशीर्वाद से आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस बीच में कोई गलती होती है तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए हैं, और गुरुजी ने बहुत जल्दी मुझे ब्लेस कर दिया है, लेकिन मेरे अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग में ही आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और अभी मेरा पहला सत्संग है, तो इसलिए मैं अपना नाम अभी आप सभी के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के सत्संग सुन रही हूँ काफ़ी टाइम से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे घर में गुरुजी के सत्संग चलते हैं, क्योंकि एक अलग ही सुकून मिलता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे घर में बहुत कलेश होते थे, मतलब आपस में ही लोगों की बनती नहीं थी। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत परेशान थे, लोन्स हो गए थे उनके ऊपर, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था। तो गुरुजी से काफ़ी टाइम से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दीजिए, मेरे हस्बैंड के बिज़नेस में बरकत दीजिए। तो गुरुजी ने अभी कुछ टाइम पहले एक सत्संग सुना था, कुछ 3 महीने हुए होंगे। 3 महीने पहले वो मैंने सत्संग सुना था। एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं याद है, लेकिन इतना टाइम तो हो ही गया होगा, 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे लगभग। तो गुरुजी ने उस सत्संग में कहा था कि शॉप पे जब जाओ तो पहले गुरुजी का मंत्र जाप चलाना है, और गुरुजी के शब्द सुनते सुनते काम करना है। तो मैंने मेरे हस्बैंड से करने को कहा था। मेरा हस्बैंड के साथ रिलेशन पहले थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा चल रहा था। अभी तो गुरुजी की कृपा है, जब से गुरुजी को हम मानने लगे हैं, गुरुजी के सत्संग सुनने लगे, तो घर में अब कलेश नहीं होते, क्योंकि सब लोग आध्यात्मिक तौर पे आगे आ गए हैं। वो गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते अब बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं। उन्होंने गुरुजी के मार्ग को अपना लिया है। मेरे घर में हर एक सदस्य गुरुजी को बहुत दिल से मानता है, और जो गुरुजी के सत्संग सुनते हैं उनको तो ज्ञान हो जाता है, तो वो फिर कलेश तो उनके घर में रहता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कुछ समय के अंदर। तो गुरुजी ने जो ये हमें कहा था कि शॉप पे मतलब भजन और शब्द सुनने हैं, तो पहले नहीं मानते थे मेरे हस्बैंड, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी ये बात मान ली, या यूँ कह लो कि गुरुजी ने मनवाई। जब गुरुजी को ब्लेस करना होता है तो हमारे को वो सुम्मत दे देते हैं कि हमें जो करना है उसके लिए वो हमें वो बुद्धि दे देते हैं कि वो सही काम हम कर सकें। तो गुरुजी ने ही उनको ब्लेस किया ताकि वो ये कर सकें, जो उन्होंने कहा है वही हमसे करवाते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। और जब से वो ऐसा करते आ रहे हैं उस दिन से, तो उनके बिज़नेस में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब वो बहुत कम स्ट्रेस लेते हैं, ये देख के मैं बहुत खुश हूँ कि उनका स्ट्रेस लेवल कम हुआ है, और स्ट्रेस कम होने की वजह से हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं। अब वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, घर में भी ध्यान दे रहे हैं, और लोन्स वगैरह की अब उनको ज़्यादा टेंशन नहीं है। कहीं से उनको अभी बीच में एक बड़ा ऑर्डर मिला था, तो काफ़ी रिलीफ़ मिला उनको लोन के लिए। तो गुरुजी ने सब सँभाल लिया, बहुत कम समय में सब कुछ अच्छा होने लगा। मैं तो कभी सोचती थी कि इसमें
मतलब कैसे निकलूँगी इन सब चीज़ों से और कब घर में सही होगा सब कुछ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन गुरुजी ने मेरी अरदास बहुत जल्दी सुन ली। तो इस सत्संग के माध्यम से मैं गुरुजी का बहुत शुकराना करना चाहती हूँ। शुकराना गुरुजी महाराज। गुरुजी का आदेश भी था, एक सत्संग सुना था, उसमें क्लियर गुरुजी का मैसेज था कि मुझे सत्संग शेयर करना है। बहुत दिन से सोच रही थी कि सत्संग शेयर करूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना सत्संग लिखूँ कैसे? तो अंकल जी का भी बहुत शुकराना गाइड करने के लिए, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरे को सत्संग लिखने में। बहुत-बहुत शुकराना अंकल जी। और फाइनली आज मैं आप सबके साथ अपनी ब्लेसिंग शेयर कर पा रहा हूँ, इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी, कोई भूल-चूक गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि ब्लेसिंग और अच्छे तरीके से शेयर करूँ। धीरे-धीरे आने लगेगा मुझे भी। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, भूल-चूक गलतियाँ माफ़ करना गुरुजी। और मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आंटी जी, सत्संग सेवा देने के लिए, आपका सत्संग शेयर करने के लिए। आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें और ऐसे ही आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा ब्लेस करे, अपना हाथ आपके सर पर बनाए रखे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, यदि आपको भी आपके सत्संग शेयर करने हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, सिंपली आप वहाँ पे मुझे लिखकर भेज दीजिए। मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के संगत परिवार के प्यारे-प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग जब भी कोई अपलोड हो तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। अब मैं यहाँ पे सत्संग को विराम देता हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो सभी गलतियों के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ और गुरुजी से भी मैं क्षमा माँगता हूँ। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम दे रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।